बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने बच्चों को बिजनेस कैसे सिखाएं, एक अखबार बेचने वाला बच्चा कैसे वॉरेन बफे बना। आज की केस स्टडी आपको ये सिखाएगी कि बच्चों में कैसे बिजनेस सेंस डेवलप की जाती है और कैसे डिसीशंस आपकी ज़िंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे फैसले आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आते हैं। केस स्टडी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। सर बफे 1930 में पैदा हुए। ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था। क्या आप जानते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था? ये वो वक्त था जब पूरा यूरोप बैठ गया इकोनॉमिकली। ऐसे दौर में पैदा होने वाला बच्चा जिसने डिप्रेशन को, इकोनॉमिक मसाइल को फर्स्ट हैंड देखा, यही एक बड़ी वजह थी कि इस ज़माने ने इसे सिखाया कि कैसे 6 साल की उम्र में इस बच्चे ने, जो कि आप हैरान होंगे कि एक स्टॉक ब्रोकर का बेटा है, बाद में कांग्रेसमैन बने, कमाल कर दिया इस बच्चे ने। 6 साल की उम्र में अपने ग्रैंडफादर की शॉप से 6 पैक्स खरीदे कोका कोला के और एक एक बॉटल करके बेचे, उससे पैसा कमाया। यहाँ से इसको टेस्ट लगा पैसे का कि पैसा कमाया कैसे जाता है। सर मैं इसके वालिद के विजन को सैल्यूट करता हूँ कि एक बाप ने कैसे अपने बच्चे को कैसे इन्वेस्टमेंट की तरफ, कैसे ख़रीदारी की तरफ, सेलिंग एंड बाइंग का कॉन्सेप्ट कैसे सिखाया। सर ये पहला सबक है जो मैं और आप सीख सकते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए। यही बच्चा 10 साल की उम्र में अखबार बेच रहा था, च्युइंगम बेच रहा था और सर गोल्फ के यूज्ड बॉल्स बेच रहा था। देखें, वालिद के पास पैसा है लेकिन अपने बच्चे को ट्रेन किया जा रहा है। सर ये हार्ड टाइम्स और ट्रेनिंग इट ऑलवेज पेज बैक, ये हमेशा पे बैक करती है। तो सर अपने बच्चे को सिखा रहा है, बच्चा सीख रहा है कि कैसे चीज़ों को खरीदना है और कैसे चीज़ों को बेचना है, पैसा कैसे कमाना है। यहाँ से इसे सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ आया और आप मज़ीद हैरान होंगे जब ये बच्चा 11 से 13 साल की उम्र में जब अपने हाई स्कूल में था, तो आप मज़ीद हैरान होंगे कि $175, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 1940s की बात कर रहा हूँ। सर ये $175 मंथली कमा रहा था और ये उस वक्त एक बड़ी अमाउंट थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी, $175। और आप मज़ीद हैरान होंगे कि 13 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपनी पहली टैक्स रिटर्न फाइल की। तो ये कैसा कमाल था। जब ये $175 कमा रहा था तो इस छोटे से दिमाग में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ आ रहे थे। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पिन बॉल मशीन्स का बिजनेस शुरू किया। बार्बर्स, नाइयों की दुकान पर वो मशीनें रखी, मशीन से जो पैसा इकट्ठा होता गया, सर उन मशीनों के पैसे को इसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसी पैसे को री इन्वेस्ट किया। पैसा बढ़ता चला गया, कारोबार बढ़ता चला गया और आप मज़ीद हैरान होंगे, अपने हिस्से का शेयर बफे ने $1200 में बेच डाला। ये उस ज़माने में $1200 एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। मज़ीद आप हैरान होंगे, 11 साल की उम्र में बफे ने $38 के 3 शेयर्स खरीदे। अब ये 3 शेयर्स जब खरीदे तो ये पहला ही झटका जो इसे लगा, वो झटका ये था कि वो $38 के शेयर्स फौरी तौर पर $10 गिर गए और $28 के रह गए। ये पहला झटका था जो बफे को पता चला कि वॉलेटिलिटी क्या होती है, मार्केट में उतार चढ़ाव क्या होता है। लेकिन ये पहला मौका था कि इसे समझ आई कि मुझे स्टे करना है। इसने हिम्मत नहीं हारी और यही शेयर $40 पर गया। लेकिन जैसे ही $40 तक गया, चूँकि नए आए थे इस मैदान में, फौरी तौर पर ये शेयर बेच डाला। और यहीं पे एक और सबक बफे के लिए तैयार खड़ा था जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी रीशेप कर डाली, पूरा विजन ही तब्दील करके रख दिया। और वो था कि यही शेयर जो $38 में इसने ख़रीदा था, $28 पर गया, $40 पर आया तो इसने बेच डाला, ये $200 तक पहुंच गया। तो बफे को ये समझ आई कि दिस इज ऑलवेज टेम्परामेंट गेम, ये टेम्परामेंट के गेम है, आपको पेशेंस सीखना है। तो बफे ने ये सीख लिया कि नाउ दिस इज द टाइम टू लर्न टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि अब मुझे क्या करना है, पेशेंस से काम लेना है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मेरा शेयर बढ़ता चला जाएगा। सर जैसे मैं बता रहा था कि इसके वालिद एक स्टॉक ब्रोकर थे और वही बाद में कांग्रेसमैन बने, और ये इसके वालिद थे जिन्होंने पहली मर्तबा इस शख्स को, बफे को, इस चीज़ के लिए ट्रेन किया कि फाइनेंस कैसे होता है और स्टॉक
کیسے خریدے جاتے ہیں، چونکہ ان کے آفس میں یہ کافی سارا وقت گزارتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں انف نہیں تھی، کیونکہ الٹیمیٹلی بزنس آپ کا پریکٹس مانگتا ہے، یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس مانگتا ہے۔ جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرتے آپ لرن نہیں کرتے، تو لرن کرنا بزنس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سر پھر اگر ہم بزنس اور اسٹڈیز کی بات کریں تو بفے چونکہ یہ ساری چیزوں کا ایملگمیشن تھے، بفے نے انویسٹمنٹ کا کام جاری رکھا۔ اسکول کے دوران بھی، یہ میں جب پہلے بات بتا رہا تھا، تو اسکول کے دوران $175 کما رہے تھے۔ یہ اس وقت بچوں کے لیے بہت بڑی بات تھی، بڑے بڑے جو کمانے والے تھے، جو جابز کرتے تھے، ان کی یہ انکم نہیں تھی، لیکن بفے کما رہے تھے۔ تو سر نبراسکا گئے پڑھنے کے لیے، وہاں سے کولمبیا یونیورسٹی جب یہ شفٹ ہوئے تو ان کی زندگی پوری شفٹ ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ان کے گرو بینجمن گراہم سے۔ بینجمن گراہم نے ان کو سکھایا کہ ویلیو انویسٹنگ کیا ہوتی ہے۔ سر ویلیو انویسٹنگ یہ ہے، میں سادہ لفظوں میں پہلے بھی اس کے اوپر ولاگ کر چکا ہوں، کہ سر آپ نے پرائس میں انویسٹ نہیں کرنا، یاد رکھیے گا، آپ نے ویلیو میں انویسٹ کرنا ہے۔ دیکھیں پرائس ہوتی ہے ظاہری قیمت، ویلیو ہوتی ہے انٹرنسک، یعنی کہ کسی بھی چیز کی اندر کی قیمت، کہ اس کی آنے والے دنوں میں کیا ویلیو ہوگی۔ سر آپ نے ویلیو میں انویسٹ کرنا ہے، یہ بینجمن گراہم نے اسے سکھایا، اور پوری زندگی بفے نے اس کا بھرپور استعمال کیا۔ یہ آگے جا کے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے ویلیو انویسٹنگ کا بھرپور استعمال کیا۔ ویلیو انویسٹنگ سیکھنے کے بعد سر ان کو پھر شوق چڑھا اور اپنی انویسٹمنٹ کمپنی بنانے کا سوچا۔ واپس اوماہا آئے، اوماہا پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کو اوریکل آف اوماہا کہا جاتا ہے۔ سر کمال کا ٹائٹل ان کو ملا، واپس آئے، انویسٹمنٹ کی کمپنی سٹارٹ کی، اور وہ جو ویلیو انویسٹنگ تھی اس کو بار بار یوٹیلائز کیا۔ سر بفے کی زندگی میں ایک اور موڑ آتا ہے، اور یہ موڑ، یہ کروٹیں زندگی بدلتی ہیں سر آپ کی، اور یہ چانسز ہوتے ہیں، یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں، آپ ان سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر برکشائر ہیتھوے یہ ایک ٹیکسٹائل مل تھی اور تقریباً بند ہونے والی تھی، اس کے شیئرز بفے نے خرید رکھے تھے، تو یہاں پہ اس کے مالک کے ساتھ بفے کا ڈسپیوٹ ہو گیا، کچھ چیزیں خریدی تھی، ان کی پرائسز کے اوپر ان کا ڈسپیوٹ ہوا، اور یہ غصے میں آ کر، ایموشنل ہو کر، چونکہ کمپنی بند ہونے والی تھی، اس نے بند ہوتی کمپنی خرید لی۔ یہ بفے کی زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا جہاں پہ بفے نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، ایموشنل ڈیسیشن کیا تھا، لیکن اس ایموشنل ڈیسیشن نے، چونکہ انہوں نے کر لیا تھا، اب یہ کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اب میں نے اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ خیر اس کے لیے اس نے بڑی جدوجہد کی، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تو نہ چل سکی، لیکن اس کو جو اس کا مائنڈ تھا، انویسٹمنٹ مائنڈ، اس نے بڑا فائدہ دیا۔ اس نے اب اسی کمپنی کو انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی میں چینج کر دیا، اور یہ ہوا اس وجہ سے کیونکہ اس کے باپ سے سیکھی ہوئی ایک بات اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے باپ نے اسے سکھایا تھا کہ بیٹا زندگی میں ٹرسٹ نہیں کھونا، ٹرسٹ نہیں کھونا، جب آپ ٹرسٹ کھو دو گے تو اپنی مارکیٹ کھو دو گے، کیونکہ اعتماد سب سے بڑی کمائی ہے۔ بفے کی کمائی سر اعتماد تھی، یہ جو بات کہہ دیتے تھے لوگ مان لیتے تھے۔ یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ برکشائر ہیتھوے جب بند ہو رہی تھی تو اس نے ان کو کس میں، انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی میں چینج کیا۔ تو جب انویسٹرز کو بتایا، لوگوں نے یقین کیا کہ یہ انویسٹمنٹ مائنڈ ہے اور یہ کچھ کر ڈالے گا، اور یقیناً پھر اس نے کر ڈالا۔ یہاں سے پھر بفے نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا سر، یہ پہلا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کی وجہ سے انویسٹمنٹس ان کے پاس آئیں، اور یہاں پہ پھر آپ مزید حیران ہوں گے کہ گیکو یہ انشورنس کمپنی تھی، انہوں نے اپنی تو بنا لی، گیکو میں بھی ان کا شیئر تھا۔ 1951 میں پہلا شیئر خریدا، اور ان کے پیشنس اور ٹیمپرمنٹ کا کمال آپ دیکھیں، 1996 تک اسی کے ساتھ جڑے رہے، اور آخرکار گیکو کمپنی کو ہی خرید لیا۔ یہ ان کا ہی کمال تھا کہ یہ تھوڑے تھوڑے شیئر خریدتے جاتے، اور بائی دا اینڈ جب یہ زیادہ ان کا پورشن ہو جاتا تو یہ کمپنی ہی اپنے کنٹرول میں کر لیتے، اور 1996 میں 45 سال بعد اس کمپنی کو انہوں نے خرید لیا، جس میں کبھی انہوں نے صرف ایک شیئر خریدا تھا۔ اب مزید حیران ہوں گے کہ ان کی انویسٹمنٹ سینس کتنی شاندار تھی۔ 1980s میں آپ حیران ہوں گے کوکا کولا پر بڑا بحران تھا، کرائسس آیا، سر انہوں نے $1 بلین کے شیئر خرید لیے، اور آپ مزید حیران ہوں گے یہ $25 بلین تک پہنچ چکے ہیں ان کے شیئرز، $1 بلین اور کہاں $25 بلین۔ اور آپ کے لیے مزید کیلکولیشن کرنا آسان ہوگا، پاکستان $1 بلین کے لیے ترستا ہے، اور یہاں ایک شخص جس نے $1 بلین کی انویسٹمنٹ کی، اور آج وہ $25 بلین سے زیادہ کے شیئرز بنے ہوئے ہیں۔ سر پھر 1990s میں
.com बबल आया और सब इन्वेस्टर ने अपना पूरा झुकाव उसकी तरफ कर लिया, चूंकि इनके पास एक लेसन था कि मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, मैंने प्राइस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो सबने इन्वेस्टमेंट की, सब ने कहा कि मैं इस बहती गंगा से हम भी हाथ धो लें, लेकिन वाहिद ये बफे था इन्वेस्टर्स में से जिसने कहा ना, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। 10 साल लगे सर, 2000s में ये बबल क्रैश कर गया, इसीलिए इसको कहते हैं .com बबल क्रैश। सर ये जब क्रैश किया तो सर सब इन्वेस्टर सिर पकड़कर बैठ गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ, और फिर उनको याद आया कि वो शख्स जिसका टेम्परामेंट, जिसका विजन, जिसकी अप्रोच इतनी शानदार है, जिसको 10 साल पहले पता था कि ये बबल क्रैश कर जाएगा, और उस शख्स ने इन्वेस्ट नहीं किया, और आज वो शख्स बड़ा पीसफुल है क्योंकि उसे इस क्राइसिस और क्रैश का सामना नहीं करना पड़ा। इनकी बिजनेस सेंस को आप और देखें, जैसे मैं कह रहा था कि डिसीजंस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका एक फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बना सकता है और वही एक फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। 1973-4 में बहुत बड़ा रिसेशन आ गया बर्कशायर हैथवे पे कि इनके शेयर्स 50% से भी ज़्यादा गिर गए। जब ऐसा हुआ तो इन्वेस्टर तो सर पकड़ कर बैठ गया, उन्होंने कहा भाई बफे हम नहीं ये करेंगे, ये तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमसे ये शेयर्स खरीद लो। बफे ने कोई चूं चड़ाक नहीं की, कोई तू तड़ाक नहीं की, बिल्कुल पुरस्कून होकर वो शेयर्स कम कीमत पर खरीद लिए। आप मज़ीद हैरान होंगे, जब ये इकोनॉमी ने रिवाइव किया तो यही बफे राइज कर गया। वो जो कम कीमत पर ख़रीदे हुए शेयर्स थे, आप चूँकि 50% तो मार्जिन पहले ही था, तो वो कितना बड़ा मार्जिन बफे को मिला। यही बड़ी वजह है कि इसकी ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट और टेम्परामेंट, कंपाउंडिंग के ऊपर जो इनका पूरा यकीन था, इसने ये अखबार बेचने वाले लड़के को बिलियनर बनाया, और 162.5 बिलियन डॉलर्स का मालिक ये इसी तरह ही बने। सर इनकी इन्वेस्टमेंट सेंस की आप बात देख लें, 2008 में, ये पीछे अभी 2008, आज से 17 ईयर्स बैक की अगर हम बात करें तो फिर कंपनीज पर क्राइसिस आ गया। बफे ने यहाँ पे भी जो कंपनीज बंद हो रही थी उनमें जाकर इन्वेस्ट कर दिया, उनको खड़ा किया, और जब उन्होंने रिवाइव किया तो अल्टीमेटली बफे की वेल्थ रिवाइव कर गई, बूम कर गई, और इतना बड़ा बूम आया कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये अखबार बेचने वाला बच्चा, ये च्युइंगम बेचने वाला बच्चा, ये वो बच्चा जिसने कोका कोला का पेट खरीदा था, वो बच्चा आज 162.5 बिलियन डॉलर्स का मालिक है। सर ये एक दिन में नहीं हुआ, ये याद रखिएगा, 9 दहाइयाँ लगी हैं इस पे, 9 दहाइयाँ यकीनन। सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको कम से कम 2 दहाइयाँ लगेंगी। पहली दहाई में आप स्टेबल होंगे, दूसरी दहाई में आप स्काई रॉकेट करेंगे, और तीसरी दहाई में सर फिर आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको कमाना आना चाहिए, आपको बचाना आना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए, आपको उससे फ़ायदा उठाना आना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन मार यहाँ पे खाता है। पैसा होता है, कमा लिया, इन्वेस्ट करना नहीं आ रहा, इन्वेस्ट कर लिया, बचाना नहीं आ रहा, उससे फ़ायदा उठाना नहीं आ रहा, मैनेज करना नहीं आ रहा। सर हमने बड़े बिजनेसमैन को आखिर उम्र में रोते देखा है, परेशान होते देखा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, टीम मैनेजमेंट नहीं है, ट्रांजिशन नहीं कर पाते। बफे की मैं आपको मिसाल दूं, सर जब बफे को ये लगा कि अब मैनेजमेंट के इश्यूज आएंगे तो इस शख्स ने अपनी कंपनी को ऐसे ट्रांजिट किया लीडरशिप को कि आप हैरान हो जाएंगे। ये है सर टीम मैनेजमेंट स्किल। तो सर अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपने पूरी ज़िंदगी चला लिया बिजनेस में, आपने पूरी ज़िंदगी चला लिया बिजनेस। आज मुझे एक बिजनेसमैन कह रहे थे कि मेरा 30 साल का तजुर्बा है, लेकिन मैं टीम की वजह से बड़ा परेशान हूँ। तो मैं अक्सर कहता हूँ सर ये 30 साल आपके किस काम के हैं? ये 30 साल आपने छेनी हथौड़ी अपने हाथ में रखी है, खुद ही काम करते रहे हैं, तो क्या आपने कमाल किया है सर? आपने कोई कमाल नहीं किया, आपने मजदूरी की है, और आज भी आप एक मजदूर की तरह काम करें, बिजनेसमैन नहीं बने। सर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपनी टीम डेवलप करना चाहते हैं, तो आइए बिस्मिल्लाह करें। हमारे इस चैनल पर बेशुमार टीम मैनेजमेंट स्किल्स के सेशंस पड़े हुए हैं, लीडरशिप के सेशंस पड़े हुए हैं, आप उनको फ्री में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मेरा यकीन है आप अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करना ज़रूर पसंद करेंगे। सर हम बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम ला रहे हैं। बिजनेस कोचिंग का हमारा प्रोग्राम है, बिजनेस ग्रोथ क्लब हमारा सालाना प्रोग्राम है, और अभी हमने अनाउंस किया है टीम मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि टीम के बगैर सर आपका ड्रीम नहीं काम कर सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा हो, आपकी टीम अच्छी हो और आप पुरस्कून हों, तो सर ये आपके सामने फ्लायर आ रहा है हमारा, और इसके ऊपर जो नंबर है ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये डिटेल्स तो आपके सामने हैं 18 कोर्सेज़ की। आप इसके अलावा भी मालूमात चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं,
اپنی معلومات دیں، اپنے بزنس کی معلومات دیں، آئیں اس پروگرام کو جوائن کریں۔ یہ آپ کے ایک امپلائی کی سیلری کے برابر انویسٹمنٹ ہے جو پورے سال میں آپ نے کرنی ہے، اگر کل تک آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں تو آپ کی ٹیم مینجمنٹ سکل، آپ کے بزنس گروتھ انشاءاللہ یہ گارنٹیڈ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا شکریہ، نہیں سبسکرائب کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولنا، چونکہ اس طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ کو تبھی ملے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی لائیو سیشنز میں، بزنس کوچنگ میں، پرسنل کوچنگ میں، یا ٹیم مینجمنٹ سکلز ٹریننگ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔